अरे बच्चों, स्वागत है आपका नए अध्याय समास यानी कि कंपाउंड। यहाँ कुछ चित्र दिए, इनसे आप जोगे तो ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा। 10 सिर हैं, 10 हैं जिसके आनन, आनन मतलब मुख, किसके हैं? दशानन यानी कि रावण। शब्द अलग है, उसका अर्थ अलग। कितने ऋषियों का समूह? 7 ऋषियों का समूह। क्या बन गया? सप्त ऋषि। गजानन यानी कि गज है आनन, जिसका सिर यानी कि मुख किसका है? हाथी का। कौन है गजानन? यानी कि गणेश। चित्र से आपने कुछ देखी हो, समझी हो? यहाँ क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं समास। समास का मतलब क्या है, पहले ये समझ। दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जब हम लोग संक्षिप्त करते हैं, शॉर्ट करते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उसी को कहते हैं समास। ठीक है। अब समस्त पद क्या है? तो भी नया बना है शब्द, वो है समस्त पद। जैसे चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, ये बन गया समस्त पद। ये है समास का विग्रह। ठीक है। अब समास के अगर भेद कहें तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे 6 भेद। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व समास और लास्ट में बहुब्रीहि समास। सबसे पहले से शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसकी खासियत है कि इसमें पहला पद जो होता है तो आपको अव्यय मिलता है, और वो पहला पद इसका प्रधान पद होता है। जैसे इनमें ये शब्द लगे मिलेंगे आगे, प्रति, भर, है ना, हर, ब, सा, प्रसंग, आज्ञा, यथा, यथा, तथा, कदा, प्रति, ऐसे शब्द मिल जाएं आप समझ जाओगे अव्ययी भाव। जैसे प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, भरसक पूरी शक्ति के साथ, भर पेट पेट भर के, सकुशल कुशलता के साथ, बाकायदा कायदे के अनुसार। उसमें आगे उपसर्ग या फिर अव्यय आपको दिखाई देते हैं, इसलिए कहलाता है अव्ययी भाव समास। और इसका पहला पद होता है आपका इसमें प्रमुख। ठीक है। आइए अगला आ जाते तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे, कारक। कारक होते हैं 8। जो कारक के चिन्ह है वो गायब हो जाते हैं, यानी कि वो हट जाते हैं। 8 में से 6 कारक इसमें। सबसे पहला कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या है? इसमें को बीच में आता है जब भी आप इसका विग्रह करोगे। जैसे देखो, परलोक गमन, परलोक को गमन, को आ गया, इसका मतलब कर्म तत्पुरुष। ग्रहगत, ग्रह को आगत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को मिल जाएगा तो कर्म तत्पुरुष सम। आगे आ जाओ करण में। करण में होता है विभक्ति से मिल जाएगा अगर विग्रह करने पर, जाओ करण तत्पुरुष। हस्त लिखित, हाथ से लिखित। शोकाकुल, शोक से आकुल। अनुभवहीन, अनुभव से। अब आगे है संप्रदान। इसमें मिलेगा के लिए, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला अपादान। इसमें से मिलेगा लेकिन यहाँ से का मतलब है अलग। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। अब आते हैं संबंध में। इसमें आपको मिलेगा काकी के, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। समुद्र तट, समुद्र का किनारा। लंकापति, लंका का पति। अब अगला अधिकरण तत्पुरुष। इसमें मैं और पर आता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। वनवास, वन में समास। जब मैं और पे मिलेगा तो अधिकरण मैं और पर। अब अगला समास पढ़ेंगे कर्मधार। बिल्कुल आसान है। इसमें दोनों पद देखेंगे तो पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष या फिर उपमेय उपमान का होगा, यानी कि कहीं तुलना होती हुई दिखेगी या फिर कहीं पर कोई विशेषता बताई। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, नीला विशेषण है, अंबर विशेष से होगा। परमात्मा, परम है जो आत्मा। कनक लता, कनक के समान लता, समान मतलब तुलना की जा रही है ना, होगी और विशेषण विशेषण। अब आते दिगु। दिगु तो बहुत आसान है। इसमें पहला पद होगा संख्या बताएगा, जैसे चौपाया, 4 पैरों वाला, 4। त्रिशूल, 3 शूलों वाला। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समाहार। पंजाब, 5 आवों यानी कि नदियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। संख्या पहला पद होगा संख्यावाचक। अब आ जाओ द्वंद्व। द्वंद्व में क्या है? दोनों पद प्रधान है, और जब भी आप द्वंद्व में विग्रह करोगे, और, तथा, अथवा, या, ऐसे शब्द। जैसे वेद पुराण, तो वेद और पुराण। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। आजकल, आज और कल। सीताराम, सीता और राम। दाल चावल, दाल और चावल। गुड़ अवगुड़, गुड़ और अवगुड़।
अब आते हैं आखिरी समास है बहुब्रीहि समास। इसकी क्या खासियत है? इसमें होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं है दोनों में से, तीसरा पद के बारे में बात होगी। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, अर्थात लग के बताएंगे तीसरा पद। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती, यानी कि श्वेत वस्त्र पहनती हैं जो सरस्वती। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाएं, अर्थात विष्णु। अब बात कर रहे हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर है, जरा देख लेते हैं अंतर। कर्मधारय कहता है कि दोनों पद में एक विशेषण एक विशेष होगा या फिर उपमेय उपमान होगा, जबकि बहुब्रीहि क्या कहता है, ये कहता है अलग अर्थ बताएगा। जैसे नीलकमल, तो नीला कमल विशेषता हो गई, ये हो गया कर्मधार। अगर कहा जाए नीलकंठ, विशेषता नहीं है, ये भगवान शिव का कंठ नीला, नीला है कंठ जिसका, अर्थात। ठीक। अब अगला अंतर है दिगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर। दिगु में क्या होता है, पहला पद संख्या, त्रिनेत्र, चानन, ये सब संख्या। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, लेकिन वहीं कहते हैं चतुर्भुज तो चार भुजाओं वाले, या दशानन, 10 सिर वाला, कौन था, रावण। तो अर्थ जहां बदल जाएगा वहां हो जाएगा बहुब्रीहि। अब देख लेते हैं जरा हम लोग समस्त पदों का समास विग्रह। सुलोचना, सुंदर लोचन यानी कि सुंदर नयन वाली, सुंदर नेत्र वाली, क्या बोलते हैं। देश विदेश का क्या करोगे, देश और विदेश। गंगा जल का क्या करोगे, गंगा का जल, मन तत्पुरुष हो गया ये। क्या? नवरात्र क्या, नौ रात्रियों का समूह। प्रतिदिन क्या क्या करोगे, हर दिन। आप ये बनाएंगे बीच, रातों रात, हर रात। समास पद बना के समास का भेद, ओके, समास का भेद, तीन रंगों का समाहार, तो तीन रंग है, क्या कहेंगे हम लोग, त्रिरंग। कौन सा हो गया, द्विगु समास। संख्या, अन्न और जल, यानी कि इसमें लगता डैश, अन्न डैश जल। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तीन फलों का समाहार, त्रिफला। तृतीय संख्या आ गई तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। पांच भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा, पंचभुज। तृतीय संख्या आ गई, द्विगु। परलोक को गमन, क्या लिखेंगे, परलोकागमन। यहाँ कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये मैंने कुछ आपके लिए कर दिए। ठीक अनुसार का क्या लिखोगे, यथा विधि, अव्ययी भाव। भाव की पहचान मैंने बता दी है, यथा, तदा, तथा, प्रति, हर, इस तरह के शब्द। आइए आगे मिलान करो। रुपया पैसा सब जानते, द्वंद्व डैश लग गया। त्रिफला सब जानते, दिगु है क्योंकि आगे संख्या है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तत्पुरुष। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, लंबोदर, ये बहुब्रीहि हो गया। आजीवन, ये अव्ययी भाव हो गया। कृष्ण सर्प यानी काला सर्प, ये हो गया कर्मधार। ठीक है, चले। और ये आपको सही गलत करना है, दो या दो से शब्दों के मेल से नए शब्द की प्रक्रिया को समास कहते नहीं भैया। समास तो शॉर्ट करते हैं, दो भेद होते नहीं होते। समास पदों का अलग करना, समास विग्रह सही। तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान होते नहीं, द्वंद्व में होते। तो समास पहला पद संख्यावाची, बिल्कुल सही। ठीक। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद लिख लो आगे। स्वर्ग प्राप्त तो पहला है स्वर्ग, दूसरा पद है प्राप्त। तरह गृह प्रवेश, पहला है गृह, दूसरा है प्रवेश। समझ रहे हैं, इसी तरह दो रहा, पहले दो रहा। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में, धन्यवाद।